सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74 और 75 और आकलन 10 का हल। आइए, जो कि पेज नंबर 77 से 83 से लेकर 88 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 71 दक्षता चर राशियों को समझ सकें। तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अक्सर है एल के लिए 2 तीलियाँ, ई के लिए 3, एफ के लिए चाहिए 3 तीलियाँ, सी के लिए चाहिए 3, एम के लिए 4, वी के लिए 2 और जेड के लिए 3। तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने पर कुल कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। एल के लिए 2 तीलियाँ, एम के लिए 4, एच के लिए 3 तीलियाँ, तो 4 बार एल है तो 8 तीलियाँ, 4 बार एम है 16 तीलियाँ, 4 बार एच है 12 तीलियाँ, प्लस का निशान 4 है 8 तीलियाँ, जेड 4 है 12 तीलियाँ, त्रिभुज 4 है 12 तीलियाँ। 3 नंबर, दिए गए प्रतिरूप से ये निम्न सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। एल से इनसे बनेगा सूत्र 2n, इनसे बनेगा 3n, ये 4 तीलियाँ हैं तो 4n, इसमें 4 तीलियाँ हैं तो ये भी 4n। प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रतिरूप से वह निम्न सूत्र ज्ञात करें जिससे आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात हो सके। सी में बनेगी 3n, टी में बनेगी 2 तीलियाँ 2n, यू में 3 तीलियाँ 3n, जेड में 3 तीलियाँ 3n। कार्यपत्रक 72 दक्षता चर राशियों को समझ सकें। दी गए बीजीय व्यंजक के लिए कथन लिखें। x × 10, गीता के पास कुछ आम थे, रमेश ने उसे 10 आम दिए हैं। t-2 का मतलब राम के पास कुछ रुपए थे, उसने श्याम को 2 रुपये दे दिए। m/3 का मतलब निशा के पास कुछ फल थे, उसने 1/3 पार्वती को दे दिए। 5x - 2 का मतलब सोनू से 5 गुना अधिक टॉफियाँ मोनू के पास थी, उसमें से 2 रानू को दी। y/2 का मतलब रमेश के पास कुछ गायें थी, उसमें आधी अपने भाई को दी। 2x + 5 का मतलब मोहन के पास मदन से दुगने रुपए थे, नमन ने 5 रुपये और दिए। प्रश्न नंबर 2, यदि रीना द्वारा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए तय किए गए कुल कदमों की संख्या मीना के द्वारा तय कदमों की संख्या के 4 गुने से 10 कदम ज़्यादा है, तब x चर की प्रयोग करके रीना द्वारा तय किए कुल कदमों की संख्या 4x + 10 कदम। सीमा अपनी छोटी बहन सरिता से 4 वर्ष बड़ी है। यदि सरिता की आयु m वर्ष हैं तो सीमा की आयु लिखिए m + 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 4, चाय का मूल्य चीनी के मूल्य से 8 गुने से 14 रुपये अधिक हैं। यदि चीनी का मूल्य x हो तो चाय का मूल्य के लिए व्यंजक बताएं। 8x + 14 रुपये। प्रीतम की आयु निजाम की आयु से 4 वर्ष कम है। यदि प्रीतम की आयु d वर्ष है तो निजाम की आयु होगी d - 4 वर्ष। कार्यपत्रक 73 दक्षता त्रिभुज को मापना, बनाना और उसके प्रकार को समझना। दिए गए त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर उसके प्रकार बताएं। ये भुजा है 4 सेमी, ये 3 सेमी, ये 5 सेमी, तो तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज। इसमें 2 भुजाएं सेम हैं, सम द्विबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों सेम है तो समबाहु त्रिभुज होगा। प्रश्न नंबर 2, कोण के आधार पर दिए गए त्रिभुज के नाम बताएं। प्रत्येक त्रिभुज के कोण का माप भी लिखें। तो ये कोण होगा 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, दोनों ये है 55 डिग्री और ये 35 डिग्री। 90, 55, 35। ये है अधिक कोण 115 डिग्री का 90 से ज़्यादा, यह है 40 डिग्री और ये 25 डिग्री। ये है न्यून कोण, तीनों कोण 60 डिग्री के न्यून कोण त्रिभुज। नीचे दिए गए त्रिभुज के 2 कोणों का माप दिया गया है, तीसरे कोण का माप लिखें। यह है 90 और 60 तो यह होगा 30 का। यह है 100 का और ये 40 का तो ये भी होगा 40 का, तीनों मिलके 180।
ये 60 और 45 का, तो ये 75 का होगा। प्रश्न नंबर 4, एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी, इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से मापें और लिखें। इसकी 6 सेमी भुजा है और प्रत्येक कोण होगा 60 डिग्री। कार्यपत्रक 74, लक्ष्य त्रिभुजों को समझकर उनका वर्गीकरण कर सकें। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण 60 डिग्री के होंगे। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण असमान होंगे। यदि त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके 2 कोण बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए त्रिभुज को मापें और मान बताएं। इसको मापेंगे हम, तो ए बी है 2 सेमी, बी सी है 3 सेंटीमीटर और ए पे है कोण 100 डिग्री का। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित हैं बताएं। तो ए हैं शीर्ष पर, बी है बाह्य कोण बाह्य भुजा पर, आर बाह्य, क्यू है अंत्य कोण अंदर है क्यू। दिए गए त्रिभुज की मध्यिका कौन सी रेखाखंड को है, सही विकल्प चुनें। मध्यिका है ए और डी, गे या गे लिखें। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक त्रिभुज की 3 मध्यिका हो सकती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से मध्यिका खींची जा सकती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कार्यपत्रक 75, दक्षता चतुर्भुज को मापना, बनाना और उसके प्रकार को समझना। दिए गए बिंदुओं से किन्हीं 4 बिंदुओं को जोड़ते हुए 4 रेखाखंड से एक बंद आकृति बनाएं। 4 बिंदु को जोड़ा हमने, एक बंद आकृति है। बताइए उपयुक्त आकृति में कितने कोण हैं। 1 2 3 4, 4 कोण। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए कथनों के लिए सत्य असत्य लिखें। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सत्य। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत भी समझा जा सकता है, असत्य। एक समलंब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, असत्य। दिए गए चतुर्भुज के उसके नाम के साथ मिलान करें। ये हैं समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ये है, वर्ग है बीच वाला, आयत ऊपर वाला, समांतर चतुर्भुज ये है। प्रश्न नंबर 4, चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ 360 डिग्री होता है, तो चतुर्भुज में छूटे हुए कोण का मान ज्ञात करें। तो ये है 80 डिग्री का, के में, खे में है ये 108 डिग्री का, गे में है ये 109 डिग्री, दोनों 109 109। दिए गए चतुर्भुज का नाम बताएं। ये तो है वर्ग, ये है समलंब चतुर्भुज, ये है समचतुर्भुज और ये आयत है। आकलन 10, रेखाखंड रेखा किरण को रिक्त स्थान में लिखें। रेखाखंड है ये है किरण, ये भी रेखाखंड है और ये है रेखा जिसके दोनों ओर तीर है। दिए गए त्रिभुज की कोई एक मध्यरेखा खींचें। इसमें यहाँ बीच में खींच दें, इसमें भी यहाँ बीच में खींच दें। निम्नलिखित बीजीय व्यंजक के लिए कथन लिखें। z/2 z का आधा, p-1/2 p में से आधा कम करना, x + 2x x में से उसका दुगुना जोड़ना। प्रश्न नंबर 4, दिए गए त्रिभुज के कोणों के नाम कोणों के आधार पर लिखें। यह है न्यून कोण, यह है समकोण त्रिभुज और यह है अधिक कोण। कॉलम ए का बी से मिलान करें। 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज आयत, 4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज, 4 समकोण वाला समचतुर्भुज वर्ग। ये था कार्यपत्रक 71, 72, 73, 74, 75 और आकलन 10 का हल। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक के हल डाल रखे हैं। यहाँ से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।